हेलो, स्वागत है आपका इस फेरिस यूट्यूब चैनल पे। मेरा नाम है शौर और मैं बीएससी नर्सिंग थर्ड ईयर का स्टूडेंट हूँ। तो आज के हमारे इस वीडियो में हम बात करेंगे अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी के पेपर के बारे में, जो कि हम सेकंड सेमेस्टर के पेपर को हम देखेंगे इसमें। और ये हमारा पेपर रहेगा दिसंबर 2023 का। ठीक है, तो आप बने रहिए और देखते हैं हम कैसे कैसे क्वेश्चन आए थे और कैसे कैसे आप सॉल्व कर सकते हो। इसमें हम जो भी क्वेश्चंस है सारे के सारे हम इस मतलब वीडियो में कवर करेंगे, न्यूट्रिशन का। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मेनली अगर क्वेश्चंस की बात करें तो जो बायो न्यूट्रिशन का पोर्शन होता है वो हमारा 50 मार्क्स का होता है, और ये बायोकेमिस्ट्री का जो पोर्शन होता है वो हमारा 25 मार्क्स का होता है। ठीक है, 50 और 25 में डिवाइडेड होता है। मेनली इसमें क्वेश्चन जो होते हैं वो आपके लॉन्ग क्वेश्चंस होते हैं, लॉन्ग ऐसे क्वेश्चन जो कि 10 मार्क्स के होते हैं। शॉर्ट नोट क्वेश्चंस होते हैं जो कि 5 मार्क्स के होते हैं। और थर्डली अगर देखें तो इसमें शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस होते हैं जो कि 2 मार्क्स के होते हैं। और लास्टली एमसीक्यूज होते हैं 4। ठीक है, तो चलिए एक एक करके हम लोग स्टार्ट करते हैं और देखते हैं। पहले तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 है, जो कि आपका लॉन्ग ऐसे क्वेश्चन है और ये आपका 10 नंबर का है। क्वेश्चन दिया हुआ है कुछ ऐसे है कि डिफाइन करना है हमें न्यूट्रिशन को और हेल्थ को, और इसके साथ साथ जो भी इसके फैक्टर्स हैं जो कि अफेक्ट कर सकते हैं हेल्थ को और उसके मतलब फूड और हेल्थ को, तो उसको। ठीक है, पहली बात तो मैं इसमें एक और चीज़ मैं बोलना चाहूँगा कि जो भी पेपर क्वेश्चन पेपर आ रहे हैं अभी के टाइम पे वो बहुत ज़्यादा रिपीटेड आ रही हैं। तो आप जो भी मतलब क्वेश्चन पेपर कर रहे हो तो उसको जो प्रीवियस ईयर पेपर्स हैं उसको एक बार सॉल्व करके जाओ। जैसे कि ये वाला पेपर हो सकता है, ये क्वेश्चंस आपके आ सकते हैं जो कि आपका ये 2023 के पेपर हैं, तो इससे आ सकता है। ठीक है, तो आप ये अच्छे से देख सकते हो ताकि जो एग्ज़ाम है वो अच्छे से जाए। तो इसमें डिफ़ाइन करना है हमें हेल्थ को और इसके साथ-साथ न्यूट्रिशन को, और उन सारे फैक्टर्स को बताना है जो कि अफ़ेक्ट करते हैं फूड को और न्यूट्रिशन को। ठीक है, अब हम क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ेंगे, जो कि शॉर्ट नोट क्वेश्चन होगा। 4 क्वेश्चन रहेंगे और इसमें 5-5 नंबर के 20 मार्क्स का रहेगा। ठीक है, मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट बताना है, क्लासिफिकेशन ऑफ फैट बताना है, और इसके साथ-साथ फूड हैंडलर और जो भी फूड बॉर्न डिजीज़ होती है वो सब, और लास्टली हमें मील प्लानिंग बताना है। ठीक है, अब इसमें 2 मार्क्स के क्वेश्चंस की बात करें तो लिस्ट हमें अमीनो एसिड्स सॉरी एसेंशियल अमीनो एसिड्स के होते हैं वो सब बताना है, एसिड डीएस के बारे में बताना है, बैलेंस डाइट के बारे में, फूड एडल्ट्रेशन एक्ट के बारे में, और इसके बाद से प्यूरोडर्मा के बारे में बताना है, और बीएमआर, और इसके बाद से जो भी 8 हमारे एमसीक्यूज़ हैं वो सब बताना है। तो चलिए एक-एक करके हम स्टार्ट करते हैं और देखते हैं। पहले बात तो आप जो भी अगर क्वेश्चन लिख रहे हो तो क्वेश्चन में पहले आप ये डिवाइड कर लो कि टाइम कितना देर किस में देना है। ठीक है, जैसे कि आप इस क्वेश्चन को लिख रहे हो तो इसको मतलब न्यूट्रिशन और बायोकेमिस्ट्री में पहले डिवाइड कर लो। बायोकेमिस्ट्री के लिए आपको 1.2 इतना तो चाहिए ही चाहिए, और हाँ, न्यूट्रिशन आप मतलब अच्छे से अगर करोगे तो 1 घंटे 45 मिनट में आसानी से हो जाएगा, और इस तरीके से आप दोनों ही कर सकते हो। ठीक है, तो इस तरीके से आपको सॉल्व करना होगा ताकि आपका टाइम भी बच जाए और प्रॉपर तरीके से दोनों हो जाए। ठीक है, जो पेजेस की बात है तो अब जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसको आप 6 से 7 पेजेस में करना, और जो मतलब इससे कम वाले क्वेश्चंस हैं तो उसको आप 3 से 4 पेज में करोगे 5 नंबर वाले, और इसके बाद से जो 2 नंबर वाले क्वेश्चंस हैं उसको 1 से 2 पेज में। तो डिफाइन अब हम लोग क्वेश्चन को देखते हैं। ठीक है, इसमें डिफाइन करना है न्यूट्रिशन को। न्यूट्रिशन को अगर बात करें तो एक तरीके का साइंस होता है जो कि फूड और न्यूट्रिएंट और जो भी अदर सब्सटेंस होते हैं उसके बारे में दिखाता है, इसके एक्शन इंटरेक्शन और जो भी बैलेंस होती है हमारे बॉडी के रिलेशन के साथ हेल्थ और डिजीज़ में, इसको दिखाता है। ठीक है, ये इंक्लूड करता है इनटेक, एब्जॉर्प्शन, एब्जॉर्प्शन, और इसके साथ-साथ बायोसिंथेसिस, कैटाबॉलिज्म और एक्सक्रीशन में। ठीक है, तो ये सारे काम करता है। अब हम हेल्थ की बात करेंगे तो इसमें डब्ल्यूएचओ के अकॉर्डिंग दिया हुआ है, हेल्थ जो है एक कंप्लीट स्टेट होता है फिजिकल, मेंटल और स्पिरिचुअल वेलबींग का, और कोई भी मेयरली इसमें एब्सेंस नहीं होता है, कोई भी डिजीज़ हो या इन्फॉर्मिटी हो डब्ल्यूएचओ के अकॉर्डिंग। ठीक है, अब हम इसके बाद से फैक्टर अफेक्टिंग फूड और जो न्यूट्रिशन है उसके बारे में बात करेंगे। मेनली इसमें
अलग-अलग जो फैक्टर्स होते हैं वो हो गया, ठीक है। फैक्टर जो है कल्चरल फैक्टर हो सकता है जो कि रिलीजियस और ट्रेडिशनल इन्फ्लुएंस हो सकता है जो कि फूड हैबिट में चेंजेस ला सकता है। इनको इकोनॉमिकल स्टेटस हो सकता है जैसे कि इनकम के ऊपर होता है जैसे कि कुछ खरीद नहीं पा रहे हैं, पैसे नहीं है सब के केसेस में, ठीक है। इसके बाद से डाइट मतलब जोग्राफिकल लोकेशन के हिसाब से हो सकता है जैसे क्लाइमेट हो गया है, सही तरीके से मतलब वहाँ पे ड्राउट पड़ा है या फिर सूखा पड़ा है, ये सब हो गया। फूड अवेलेबिलिटी के हिसाब से हो सकता है, कोई भी स्पेशल जगह है, लोकल एरिया है जहाँ पे सही पैटर्न में फूड पैटर्न नहीं मिल पाता है, वो सब हो गया। एजुकेशन और अवेयरनेस की वजह से हो सकता है, न्यूट्रिशनल नॉलेज ना हो और उसमें फूड चॉइस करने में प्रॉब्लम हो, ठीक है। फूड हेल्थ स्टेटस से हो सकता है, कोई भी कंडीशन है, डायबिटीज़ मेलाइटस हो गया, हाइपरटेंशन, इन सभी केसेस से हो सकता है। इसमें आगे सोशल फैक्टर्स हो सकते हैं जैसे कि पीयर इन्फ्लुएंस हो गया, सोशल नॉर्म्स हो गए, ये सब हो गए। सोशल साइकोलॉजिकल फैक्टर्स हो सकते हैं जैसे इमोशन, स्ट्रेस, डिप्रेशन हो सकता है, एज और जेंडर हो सकता है और लास्टली इसमें देखें तो कुकिंग पैटर्न के हिसाब से हो सकता है जो कि न्यूट्रिएंट को रिटेंशन कर देता है आफ्टर कुकिंग के हिसाब से, ठीक है। तो ये आपके अलग-अलग फैक्टर्स थे और इसको आपको ऐसे ही लिखना होगा, हेडिंग डाल के आपको अच्छे से लिखना होगा, ठीक है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। तो नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन है वो 5 नंबर के लिए है, तो इसमें आप 3 से 4 पेज लिखोगे बहुत है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्टली आपके पास इसमें बताना है मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट को, ठीक है। मेटाबॉलिज्म की अगर बात करें तो आप फूड मतलब अगर खा रहे हो तो वो जो है मतलब इन्हें होके सीधा मतलब स्टमक में जाता है, वहाँ से डाइजेशन स्टार्ट होता है, ठीक है। ग्लूकोज़ जो है वो एब्ज़ॉर्ब होता है और ग्लूकोज़ जो है हमारे मतलब ब्लड स्ट्रीम में आता है स्मॉल इंटेस्टाइन के थ्रू, ठीक है। इसके बाद से जो सेल्स हैं वो ग्लूकोज़ को मतलब ग्लाइकोलाइसिस करते हैं एनारोबिक केस में और प्रोड्यूस करते हैं मतलब पायरूवेट और 2 एटीपी के फॉर्म में, ठीक है। पायरूवेट जो है वो एंटर करता है माइटोकॉन्ड्रिया में और ये क्रैब साइकिल में जाता है और मोर इससे और ज़्यादा मतलब एटीपी फॉर्मेशन होता है, ठीक है। अम, इसके बाद से ग्लाइकोनियोजेनेसिस जो होता है वो अकर होता है हमारे फास्टिंग में और इस केस में हमें प्रोटीन और मतलब फैट से ये ग्लूकोज फॉर्म होता है, ठीक है। ग्लाइकोजेनेसिस जो है वो स्टोर करता है हमारे ग्लूकोज को ग्लाइकोजन के मतलब एक कवरिंग के साथ और ताकि इमरजेंसी में काम आए और लीवर और मसल में स्टोर होता है, ठीक है। ग्लाइकोनी ग्लाइकोजेनोलाइसिस जो है वो एक मतलब डाउन ग्लाइकोजन होता है और ये ग्लूकोज में कन्वर्ट करता है जब इसकी नीड होती है। इस तरीके से हमारा ये पूरा मेटाबॉलिज्म हो गया। अब हम इसके बाद से बात करेंगे कि क्लासिफिकेशन क्या होगा हमारे फैट का, ठीक है। तो इसमें अलग-अलग टाइप्स हो सकते हैं। सिंपल हो गया, सिंपल में आपके ट्राइग्लिसराइड हो गया, ग्लिसरॉल हो गया, ये फैटी एसिड्स हो गए। कंपाउंड में आपके कंपाउंड लिपिड में फॉस्फोलिपिड हो गया, ग्लाइकोलिपिड हो गया और इसके बाद से डिराइव्ड में आपके स्टेरॉल हो गए और फैटी एसिड्स हो गए, ठीक है। इसके बाद सैचुरेटेड है, नॉन डबल बॉन्ड हो गया कि उसमें डबल बॉन्ड नहीं होता है, ठीक है। अनसैचुरेटेड में 1 या 2 1 या बहुत से ज़्यादा मतलब डबल बॉन्ड है, ठीक है। अनसैचुरेटेड में मोनो अनसैचुरेटेड होगा और पॉली अनसैचुरेटेड 2 टाइप के होते हैं, ठीक है। और लास्टली हमारे पास इनिशियल फैटी एसिड्स हो गए, तो इस तरीके से आपके अलग-अलग टाइप्स हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि क्वेश्चन नंबर 3 के बारे में जिसमें हमें फूड हैंडलर जो भी फूड बॉर्न डिज़ीज़ हो रही है उसके बारे में बात करना है, ठीक है। पुअर हाइजीन जो है सबसे ज़्यादा फैक्टर होता है इसको कॉज़ करने में। कंटामिनेशन हो गया, अनवॉश हैंड हो गया, इन्फेक्शन और इसकी वजह से हो सकता है जो कि स्प्रेड करता है हमारे डिज़ीज़ को, टाइफाइड और हेपेटाइटिस करता है, ठीक है। कि इम्प्रूव करता है फूड मतलब इम्प्रॉपर फूड स्टोरेज और इसकी वजह से होता है बैक्टीरियल, ठीक है। क्रॉस कंटामिनेशन होता है रॉ मटेरियल ये सब कुक्ड फूड से। और पर्सनल हाइजीन जो है वो जैसे कि नेल हो गया, हेयर हो गया, ये क्लीन और क्लोथ्स हो गए, ये सब मतलब करता है कंटामिनेटेड। इसकी वजह से हो सकता है पर्सनल हाइजीन अगर मेंटेन रहेगा तो आपका जो फूड है वो भी सेफ रहेगा और आप भी सेफ रहोगे, ठीक है। फूड हैंडलर जो होता है वो रेगुलर बेसिस पे स्क्रीनिंग करता है इन्फेक्शन का, इस तरीके से हमारा जो है
फूड सेफ रहता है और हेल्थ भी, ठीक है। अब हम नेक्स्ट देखें तो इसमें मील प्लान बताना है हमें हाइपरटेंसिव पेशेंट के लिए, ठीक है। तो पहले तो हाइपरटेंशन होता है सोडियम की ज़्यादा मतलब इनटेक से और मतलब इसकी ज़्यादा अमाउंट से, तो इसका अमाउंट हमें कम करना है। उसके साथ-साथ इंक्लूड करना है हमें पोटेशियम रिच फूड को, जैसे बनाना हो गया, स्पिनच हो गया। अवॉइड करना है सैचुरेटेड फैट को, जिसमें हार्ट हेल्दी मतलब फैटी एसिड ओमेगा 3 हो सकता है। इंश्योर करना है कि होल ग्रेन फ्रूट और जो वेजिटेबल है वो सब खाएँ। इसके साथ-साथ यूज़ करना है इसको दास दिस को, ठीक है, प्रिंसिपल को, जिसमें हमें डाइटरी अप्रोच स्टॉप हाइपरटेंशन ये कंट्रोल करना है। और इसके बाद से हमें लिमिट करना है कैफ़ीन का और अल्कोहल का, और इस तरीके से हम हाइड्रेटेड रहेंगे तो सही हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ से शुरू होता है और ये हमारा 2-2 मार्क्स के लिए है। तो आप एक-एक पेज लिखोगे तो बहुत है, इसमें 1 से 2 पेज, ठीक है। तो चलिए 1 नंबर देखते हैं। इसमें पहले तो हमें बताना है कि जो भी लिस्ट है जो इनिशियल अमीनो एसिड्स के हैं वो बताना है पहले। इसमें अलग-अलग लिस्ट है, जैसे कि अ, हिस्टिडीन हो गया, आइसोल्यूसिन हो गया, ल्यूसीन हो गया, लाइसिन हो गया, मेथियोनिन हो गया, फिनाइलोनिन हो गया, थ्रेओनीन हो गया और ट्रिप्टोफान हो गया और वेलिन हो गया। तो ये अलग-अलग अमीनो एसिड्स हैं। दूसरे की अगर हम बात करें तो आईसीडीएस के बारे में बताना है, जो कि आपके एक गवर्नमेंट प्रोग्राम होता है जो कि प्रोवाइड करता है फूड प्री स्कूलर जो प्राइमरी हेल्थ केयर होते हैं अंडर मतलब 6 साल के और उनके मदर्स को ये प्रोवाइड कराता है, ठीक है। सी नंबर की बात करें तो बैलेंस डाइट बताना है। बैलेंस डाइट एक ऐसा डाइट होता है जिसमें जो भी इनिशियल न्यूट्रिएंट है राइट अमाउंट में, राइट क्वालिटी में, राइट प्रोपोर्शन में एक मतलब पर्सन को दिया जाता है, ताकि उसका हेल्थ और वेलबींग प्रॉपर बना रहे, ठीक है। देन हमारे पास नेक्स्ट है फूड अडल्ट्रेशन एक्ट है। ये एक्ट जो है 1954 में आया था और ये एक्ट जो प्रोटेक्ट करता है इम्प्योरिटी और अनसेफ और मिसब्रांड जो फूड होती हैं उन लोगों को, जैसे कि मिलावटी वाले जो सामान होते हैं, ठीक है। इसके बाद से फ्लोरोडर्मा है, तो ये जो है एक स्किन मतलब कंडीशन है जिसमें विटामिन ए की डिफिशियंसी ये से कैटेगराइज होता है, जिसमें ड्राई और रफ और ये आपका बम्पी स्किन हो जाता है इस तरीके से, ठीक है। अब हम आगे देखें तो बीएमआर है। तो बीएमआर जो है बॉडी बेसल मेटाबॉलिक रेट होता है। ये मिनिमाइज करता है एनर्जी और मेंटेन करता है लाइफ के सस्टेनिंग फंक्शन और इसके रेस्ट को, ठीक है। तो ये सब हो गया। अब हम इसके आगे बात करेंगे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं, ठीक है। इसको सिंगल अगर डोज़ की बात करें तो जो फर्स्ट डोज़ होता है वो आपका 1 लाख होता है और उसके बाद से 2-2 लाख हो जाता है, तो ये हमारा बी नंबर हो जाएगा, ठीक है। और इसके बाद से अगर हम बात करें तो कंज़्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट जो है वो इम्प्लीमेंट होता है 1986 में। ग्वेटर जो है वो आयोडीन की डिफिशियंसी से होता है। इसके बाद से फूड आइटम जो है वो मतलब बेस्ड पिरामिड के में अगर देखें तो हाईएस्ट रिक्वायरमेंट ऑफ डाइट की डिमांड पे होता है, ठीक है। इसमें जो है नेक्स्ट है ड्राई सीड जो है लिग्यूम वो मिक्स होता है हमारे सॉल्ट के साथ, ठीक है। ओमेगा 3 जो है वो पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड होता है, ठीक है। अब इसके बाद से 7 जो है वो इम्पोर्टेंट अगर फंक्शन की बात करें फास्फोरस की, तो ये हमारा इनिशियल होता है बोन और टीथ के हेल्थ के लिए। और लास्टली हमारे पास है ट्रांसफ़र हीट जो होता है डायरेक्ट, उसको हम लोग कंडक्शन बोलते हैं, ठीक है। तो ये आपका ओवरऑल सारे का सारा हमने क्वेश्चन कर लिया। तो अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी क्वेरी और कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हो। और ऑल द बेस्ट फॉर एग्ज़ामिनेशन। और आप जल्दी से एग्ज़ाम देकर अगर आ रहे हो तो अच्छे से बताना कि कैसा गया एग्ज़ाम, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और अभी के लिए थैंक यू, हैव अ गुड डे, ऑल द बेस्ट फॉर एग्ज़ामिनेशन।